नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सभी सॉल्व कर लिए थे, जो कि हमारे दो मेथड से सॉल्व कर रहे थे हम, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन इस वाले हम वीडियो में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और लेकिन हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन हम एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन जो दी जाएंगी, वो लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन एक कंडीशन में, जब यदि उनके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में शो हो जाएगा आपको। उसके बाद आप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसके बाद आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो हमने स्टार्ट में सीखा था हमने कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कब पॉसिबल होते हैं, जिनमें दो वेरिएबल्स होते हैं उनके सॉल्यूशन कब पॉसिबल होंगे। या तो हमारी लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, या फिर हमारी लाइन कोइंसिडेंट यानी कि समपाती होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब उनके जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके जो कॉफिशेंट होते हैं, उनका जो रेशियो होता है, यानी कि अनुपात, वो या तो जैसे a1/a2 यानी कि x के कॉफिशेंट का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए y के कॉफिशेंट के रेशियो के, y कॉफिशेंट के रेशियो के। जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 के। तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी होगी, इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। लेकिन अगर हमारी जो लाइन है उनके तीनों, जैसे कि a1/a2 यानी कि x के कॉफिशेंट का रेशियो इज इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 यानी कि y के कॉफिशेंट का रेशियो इज इक्वल्स टू होना चाहिए c1/c2 यानी कि एक जो चरपद होता है उसके भी जैसे उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होती है लास्ट में, उसके भी क्या होना चाहिए, उनका जो रेशियो है कांस्टेंट का भी, वो भी इक्वल होना चाहिए सभी। तो क्या इस कंडीशन में लाइन हमारी कौन सी होती है, इस कंडीशन में हमारी लाइन बन जाती है समपाती यानी कोइंसिडेंट। इस कोइंसिडेंट होने इसका मतलब है कि इस जो इक्वेशंस दी गई हैं हमारी, उन इक्वेशंस के दो से एक से ज्यादा हमारी जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, कितने भी हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा पॉसिबल है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन बनती है जिसमें हमारे रेशियो a1/a2 इज इक्वल्स टू होता है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल्स नहीं होता। तो इस कंडीशन में लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं इंटरसेक्ट करती। इस वजह से उनके कोई भी जो सॉल्यूशन है पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी जो हमें जो इक्वेशन दी है, हम उन इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, उनके जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे उन्हें निकालेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक फ्रैक्शन दिया गया, यानी कि एक भिन्न दी गई है। उस भिन्न में अगर हम अगर एक जोड़ते हैं न्यूमरेटर में, किस में जोड़ेंगे, एक न्यूमरेटर में जोड़ेंगे यानी कि अंश में, और एक डिनोमिनेटर से घटाएंगे यानी कि हर से घटाएंगे, तो हमारी जो फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है, वो एक हो जाती है, एक के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल हो जाती है। तो हमें हमें पता लगाना है कि जो फ्रैक्शन जो दी गई है वो कौन सी फ्रैक्शन है। तो यहां से शुरू करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हल यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पे लेट लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू है x, यानी कि ये हो गया अंश के बराबर, इसे अंश कहेंगे हम, और डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू हो गया बाई, इसे हम हर कहेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है अगर हम अंश में यानी कि x में एक जोड़ दें और हर में यानी कि y में से एक घटा दें, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। ये हमारी पहली कंडीशन है, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है हमारा, कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाती है 1/2 के इक्वल हो जाती है। हमारे पास दो कंडीशन दी है, अब इन कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है, और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से। हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले इन्हें फ्रैक्शन को सीधा बना लेते हैं। जैसे पहला है, इसको हम पहला क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर एक 1 मान के इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। जैसे इसकी इक्वेशन बन जाएगी x+1, इसका 1 का इसका मल्टीप्लाई, और इधर का इक्वल्स टू हो जाएगा बाई -1 के। ये इधर क्या करेंगे, हम इधर इसके इस तरफ ले जाएंगे 1 को, हम एक तरफ नंबर्स एक तरफ कर लेंगे, और जो यहाँ पर जो
ये अल्फाबेट्स हैं उन्हें एक तरफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसे हम प्लस का बाई इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का बाई हो जाएगा, एक्स माइनस बाई इज इक्वल्स टू प्लस के वन इस तरफ जाएंगे तो माइनस के वन, माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई इक्वल्स टू माइनस के टू। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू बाई प्लस वन, यहाँ पर बाई को इस तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस बाई इज इक्वल्स टू वन। ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, और हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड यानी कि एक दूसरे से घटाकर कोई भी एक वेरिएबल हम एलिमिनेट करेंगे, और उसके बाद हमारा जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और दूसरे वाले वेरिएबल की भी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी पहली यहां पर लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इसे पहले ऐड करते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, पहली दूसरी इक्वेशन लिखेंगे हम 2x माइनस बाई इक्वल्स टू वन, और दूसरी इक्वेशन है हमारी, जो पहली वाली इक्वेशन है वो हमारी x माइनस बाई इक्वल्स टू माइनस के टू। अब देखो, अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, और जबकि हमारे पास दोनों के दोनों वेरिएबल बच जाएंगे। लेकिन अगर हम घटाते हैं तो क्या करेंगे, ये इसे घटाएंगे तो एक x बचेगा, और इसे करेंगे तो इसका साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये हट जाएगा, यानी कि एक बाई जो हमारा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इसे घटाते हैं, माइनस साइन, ये प्लस हो गया, क्योंकि जो साइन होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। क्या करेंगे, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 2x में से x गया तो x, और बाई से बाई कैंसिल आउट हो गए, तो यह कुछ बचा नहीं, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और 2 और 1 3, यानी कि x की हमारी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, x इज इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या निकालना है, बाई। अब बाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन को, यानी कि x इक्वल्स टू 3 की वैल्यू है जो, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट फ्रॉम, यहां लिखेंगे substituting the value of x in equation first, यानी कि समीकरण एक में x का मान रखने पर क्या होगा। समीकरण एक लिखते हैं हम, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस बाई इज इक्वल्स टू माइनस के 2। ये क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 माइनस बाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, बाई इस तरफ ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और 2 इस तरफ लाएंगे ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये बाई इज इक्वल्स टू हो गया 3 प्लस 2, बाई इज इक्वल्स टू 5। हमारे बाई की वैल्यू भी निकल आई है। हमारे पास दोनों हमारे जो वेरिएबल हैं वो x और बाई की निकल आई। यहाँ पर देखो, इधर बाई इधर बने रहे प्लस के हो गए, और जबकि ये 3 उधर के जाके प्लस का, ये कैसे हुआ, मैंने ये बस पलट के लिख लिया। यहाँ पर क्या किया हमने, बाई इस तरफ ले गए, ये जो माइनस की बाई इक्वल्स टू के इस तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस माइनस के 2 है इस तरफ आएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, बाई इधर रहेगी। अब इधर बाई लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात एक ही है, हमने बाई इस तरफ लिख ली, 5 उस तरफ लिख ली, और हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल आई है, बाई इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3। हमारी केवल क्वेश्चन यहाँ पर ही सॉल्व नहीं हो जाता, हमारा क्वेश्चन है कि जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या है, यानी कि भिन्न क्या है, हमें भिन्न बतानी है। हमारा हमने न्यूमरेटर कितना माना था x, बाई कितना माना था वो डिनोमिनेटर बाई, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन होगी, यानी कि भिन्न क्या बनेगी, x अपॉन बाई, यानी कि x की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर रखेंगे 3, x की वैल्यू कितनी है 3 है, और बाई की वैल्यू कितनी है, और बाई की वैल्यू है 5, यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन है जो हमें निकालना था, इसका आंसर जो निकालना था वो हमारा ये है।
हमारा जो फ्रैक्शन है हमारी वो क्या है 3/5 है, हमारी जो भिन्न है वो 3/5 है। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा और फिर हम इसे रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारे द्वारा जो सवाल आपको बताया जा रहा है उनका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है या सही लगता है तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।